चलिए अच्छा देखो, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया क्लास है, सुनो ध्यान से। देखिए, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने भारत के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए किया था। ठीक है कि इनको डिवाइड करेंगे और इनके ऊपर राज करेंगे, जो कि बहुत अच्छी सोच थी उनके हिसाब से, बेसिकली है ना, उनकी तरफ से। और वो डिवाइड एंड रूल करके, मतलब बंगाल का विभाजन करके, भारत का जो नेशनलिज्म जो थोड़ा राइज कर रहा था, क्योंकि नई पीढ़ी कांग्रेस के अंदर आ चुकी थी लीड करने के लिए, उसको रोकना चाहते थे कि नेशनलिज्म कंट्रोल करे। लेकिन आप देखिए, भारतीयों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को इस तरीके से यूज किया कि वो नेशनलिज्म कम होने की बजाय स्वदेशी एंड बॉयकॉट के माध्यम से वो नेशनलिज्म और बढ़ गया, और बढ़ा नहीं, एकदम से पीक पे गया, राइज किया पूरा, क्योंकि लोग जुड़ते चले गए। भारतीयों ने मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया बेसिकली, और ब्रिटेन के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र बन गया स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। सो बेसिकली ब्रिटेन जो मेन टारगेट था भारत के अंदर नेशनलिज्म को कमजोर करना, उसमें तो फेल हो गया यहाँ पे, क्योंकि नेशनलिज्म तो उल्टा क्या कर गया, राइज कर गया। एनईसी की स्थापना हो गई, सबसे बड़ी चीज, इसको कभी मत भूलना भारत के इतिहास में। एनईसी की स्थापना एक रेवोल्यूशनरी कदम था भारत के इतिहास में, और भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब हमें पता है कि अगस्त 1905 में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1905 का जो बनारस सेशन था, जिसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, उस सेशन के अंदर आईएनसी ने स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट को अप्रूव कर दिया। मूवमेंट चल पड़ी, बहुत शानदार, लोग जुड़ने लगे, मूवमेंट बहुत अच्छी चल रही थी। बात समझ में आ रही है? ऐसे में बच्चों, ब्रिटेन एक ट्रम्प कार्ड खेलता है, और वो क्या करता है, 1906 में, 1905 के बाद जब 1906 का साल चल रहा है ना, 1906 में ब्रिटेन एक कमीशन अपॉइंट करता है, अरुणडेल कमीशन। एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है, अरुणडेल कमीशन। किस चीज के लिए अरुणडेल कमीशन को अपॉइंट किया जाता है? टू रिव्यू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि देखो भाई जरा ये पार्टीशन ऑफ बंगाल सही हुआ है या गलत हुआ है। इसके लिए अरुणडेल कमीशन को अपॉइंट कर दिया जाता है। कहा कि बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ अरुणडेल कमीशन से ना एक विवाद शुरू हो गया। कैसा विवाद शुरू हो गया? अरुणडेल कमीशन की अपॉइंटमेंट पर भारत के अंदर दो गुट बन गए। मतलब दो गुट तो पहले से थे लीडरशिप के, एक तो थे कौन से, मॉडरेट्स, और दूसरे कौन से हैं, जो मूवमेंट को लीड कर रहे हैं बहुत शानदार, वो कौन से हैं, एक्सट्रीमिस्ट। हालांकि मूवमेंट का साथ दे रहे हैं मॉडरेट्स भी, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन अरुणडेल कमीशन की अपॉइंटमेंट पर एक टू पॉइंट व्यू बन गया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। कैसे? देखिए, मॉडरेट्स की मानसिकता आप जानते थे कि वो पी क्यूब की आइडियोलॉजी वाले लोग थे, जो बहुत शांत आइडियोलॉजी के साथ काम करना जानते थे, है कि नहीं बात? तो मॉडरेट्स ने ना अरुणडेल कमीशन के अपॉइंटमेंट पर एक्सट्रीमिस्ट को यह कहा कि देखो, हमें जो चाहिए था शायद वो मिल गया, अरुणडेल कमीशन आ गया है, अब हमें ना मूवमेंट को थोड़ा ठंडा कर देना चाहिए। अगर अब भी हम ब्रिटेन को ज्यादा परेशान करेंगे तो हमें कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ सकते हैं। यानी कि मॉडरेट्स ने क्या कहा कि मूवमेंट को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं, स्लो डाउन द मूवमेंट, कि कम कर दो यार, बस अब हो गया, अब कमीशन आ तो गया है। बात समझ में आ रही है? अभी लिखवा दूंगा, ये सब मैं लिखवा दूंगा। क्या कहा मैंने? मॉडरेट्स ने क्या कहा कि मूवमेंट को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, स्लो डाउन। कोई बताएगा कि एक्सट्रीमिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? वो क्या कहेंगे? देखिए, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि भाई साहब एक बात तो बताइए, कमीशन आया ही क्यों है? कमीशन क्यों आया? क्योंकि हमने ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बनाया है, तब वो कमीशन आया, वरना उनको क्या जरूरत है कमीशन भेजने की भाई? जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल का फैसला पिछले साल लिया है, एक साल में वो अपने फैसले को रिव्यू करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये प्रेशर बनाया है। किसके थ्रू? स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के थ्रू। सो हमें इस प्रेशर को कम नहीं होने देना चाहिए, उल्टा हमें इस प्रेशर को और बढ़ा देना चाहिए। तो हमें मूवमेंट को क्या कर देना चाहिए भाई, और इंक्रीज कर देना चाहिए, उसका लेवल बढ़ा देना चाहिए मूवमेंट का। बात समझ में आई? ध्यान से सुनते चलना बात को। 1905 की मूवमेंट है, 1906 में अरुणडेल कमीशन आ गया, अरुणडेल कमीशन को लेकर टू पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मॉडरेट्स का अलग और एक्सट्रीमिस्ट का अलग। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गए? अब सुनिए भाई ध्यान से। अब बात आके खड़ी हुई बच्चों 1906 के कलकत्ता सेशन पे। कैसे भाई? देखिए, जिसका बनेगा प्रेसिडेंट उसी के कहने पर काम करेगी कांग्रेस। बात है कि नहीं है? अगर प्रेसिडेंट बनता है मॉडरेट्स का, तो मूवमेंट क्या होने जा रही है, स्लो डाउन। लेकिन अगर प्रेसिडेंट बनता है एक्सट्रीमिस्ट का, तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो बात आके खड़ी हो गई प्रेसिडेंट के पद पर।
प्रेसिडेंट के चुनाव पर। ऐसे में एक्सट्रीमिस्ट ने भी ठान लिया कि हम अपना प्रेसिडेंट बनाएंगे, और मॉडरेट्स ने भी ठान लिया कि प्रेसिडेंट तो हमारा ही बनेगा। 1905 में भी मॉडरेट था गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 में भी हम मॉडरेट ही बनाएंगे। तो ना पूरी बात ठन गई 1906 के सेशन पे। और मॉडरेट्स यहां पर एक छोटा सा ट्रम्प कार्ड खेल जाते हैं, क्या कि वो ना एक ऐसे शख्स को कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं जिसके डिक्लेरेशन के बाद एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं कि यार इनके सामने हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उस शख्स का नाम है दादा भाई नौरोजी। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता था, बट ऐसे टाइम पे दादा को सामने लाने का एक ही मकसद था, एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा सा ये मतलब कह देना कि नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसे उनकी। और सभी एक्सट्रीमिस्ट दादा भाई नौरोजी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। खैर सारे मॉडरेट्स की करते थे, ऐसा नहीं है, बट दादा भाई नौरोजी हैड दैट सेपरेट लेवल। सो जैसे ही मॉडरेट्स ने दादा भाई नौरोजी को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि ठीक है अगर ऐसा है तो वी विल नॉट फाइट द इलेक्शन ऑन दैट बेसिस। अदरवाइज अगर एक्सट्रीमिस्ट चाहते तो तिलक को दादा भाई नौरोजी के सामने खड़ा कर सकते थे, एंड तिलक डेफिनेटली वुड हैव डिफीटेड दादा भाई नौरोजी, डेफिनेटली। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट ने कहा छोड़िए कोई बात नहीं, हम पीछे हट जाते हैं, कोई बात नहीं, आप बनाओ अपना प्रेसिडेंट, लेकिन हमारी 4 कंडीशन है, आपको इन 4 कंडीशन को मानना पड़ेगा, तब हम खुल के आप लोगों का साथ देंगे जैसा आप कहेंगे। बोले ठीक है, क्या क्या कंडीशंस है? पहली तो ये कि जो हमने नया गोल डिसाइड किया स्वराज, उसको डिक्लेयर करो कि आज से ये हमारा गोल रहेगा। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से सुनते चलना बात को। 1906 के कलकत्ता सेशन में मॉडरेट्स ने प्रेसिडेंट बना दिया है, किसको भाई? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी बन गए हैं क्या? हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। जब दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने बच्चों, तो एक्सट्रीमिस्ट ने 4 डिमांड रखी सामने, 4 डिमांड। क्या क्या थी वो 4 डिमांड? पहली डिमांड तो ये थी कि जो हमारा अब नया गोल है वो क्या होगा भाई? स्वराज। ये हमारा गोल डिक्लेयर करो आप। तो देखिए 1906 के सेशन में स्वराज गोल डिक्लेयर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमने देखा था ना, स्वराज गोल डिक्लेयर हुआ, ठीक है। दूसरी मेन डिमांड क्या रखी इन्होंने? दूसरी मेन डिमांड रखी स्वदेशी की, कि ये जो स्वदेशी का कंसेप्ट है इसको पीछे नहीं हटने देना, सेल्फ रिलायंस का। बात समझ में आ रही है? इसको पीछे नहीं हटने देना बिल्कुल भी, ठीक है। तीसरा है बॉयकॉट। ये जो बॉयकॉट की आइडियोलॉजी हम लेकर आए हैं इसको भी आपने कम नहीं करना बिल्कुल भी। और चौथा है नेशनल एजुकेशन। एक ये जो कंसेप्ट आने वाला है नेशनल एजुकेशन का, इसको बढ़ चढ़कर कांग्रेस प्रमोट करेगी, क्योंकि कांग्रेस के कहने पर ही गांव गांव शहर शहर से बच्चे इन स्कूलों में एडमिशन लेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? सो 4 मेन डिमांड्स बेसिकली किसके सामने रखी गई? मॉडरेट्स के सामने रखी गई। किसके द्वारा? एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। हाँ भाई, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ बिल्कुल। बस बात ये है ना कि तुम अपना प्रेसिडेंट बनाने के बाद कहीं इसको वो ना कर दो ना, इनको छोड़ ही दो तुम। कल को कहो कि ना कोई स्वदेशी ना बॉयकॉट, बंद करो ये सब कुछ, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर नॉट? ठीक है। अब क्या हुआ? 1906 का प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बन गए, चारों डिमांड्स मॉडरेट्स ने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अरुणडेल कमीशन को लेकर मॉडरेट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था? कि मूवमेंट को क्या करना है? स्लो डाउन। एक्सट्रीमिस्ट का क्या था? कि मूवमेंट को क्या करना है? इंक्रीज। अब प्रेसिडेंट बन गया किसका? मॉडरेट्स का। सो मूवमेंट को धीरे धीरे करके 1907, जब 1907 चल रहा था ना, मूवमेंट को धीरे 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 करके क्या कर दिया गया? स्लो डाउन। एंड दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू एक्सट्रीमिस्ट। यार ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है। आपने डिमांड्स की रखी थी, हमने कहा था डिमांड मानने के, अब आप जो कर रहे हो ये गलत है। और एक्सट्रीमिस्ट की मेहनत है भाई इस मूवमेंट के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनकी मेहनत ऐसे कैसे खराब जा सकती है, जबकि अभी तो बंगाल पार्टीशन रद्द हुआ नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? दे नो वेरी वेल कि जो स्वराज की हमारी डिमांड है वो आज पूरी नहीं होगी, बट कम से कम बंगाल का विभाजन तो कैंसिल होना चाहिए इस मूवमेंट के दबाव में। इज इट क्लियर नॉट? ठीक है। सो अब क्या हुआ? 1907 चलता रहा, मूवमेंट स्लो डाउन होती रही, लेकिन 1907 के दिसंबर महीने में फिर से कांग्रेस का क्या आना था? सेशन। आएगा कि नहीं आएगा? और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस सेशन एक्सट्रीमिस्ट डिसाइडेड कि जो मर्जी कैंडिडेट आए, जहां मर्जी इलेक्शन हो जाए, हम ये चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। अब देखिए एक्सट्रीमिस्ट का सबसे बड़ा चेहरा है कौन? अरे एक्सट्रीमिस्ट बाल गंगाधर तिलक, ठीक है।
और मॉडरेट्स किसी को भी खड़ा करें, डजेंट मैटर, लेकिन बाल गंगाधर तिलक अगर चुनाव में खड़े हो जाते हैं तो चुनाव कौन जीतने जा रहा है? एक्सट्रीमिस्ट। कौन जीतने जा रहा है? एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन आप याद कीजिए कांग्रेस का वो रूल जिसमें यह कहा गया था कि जहां का कैंडिडेट, जहां इलेक्शन होगा वहां का कैंडिडेट चुनाव में खड़ा है कि नहीं बात? मॉडरेट्स ने जानबूझकर सेशन कहां रख दिया? सूरत में। सूरत उस समय बॉम्बे का पार्ट था, क्योंकि गुजरात इकट्ठा बॉम्बे का ही पार्ट था ना सारा ये। सो सूरत उस समय किसका पार्ट था? बॉम्बे का। और बॉम्बे से थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। जैसे ही सूरत में सेशन अनाउंस हुआ, एक्सट्रीमिस्ट समझ गए कि ये एक गहरी चाल चल दी गई है बेसिकली, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे ही सूरत के अंदर सेशन डिक्लेयर हुआ, तिलक जो है वो इनएलिजिबल हो गया, और जैसे ही तिलक इनएलिजिबल हुए, मॉडरेट्स दोबारा फिर से 1907 के सूरत सेशन में प्रेसिडेंट बनाने में कामयाब होते हैं, और प्रेसिडेंट बनते हैं रास बिहारी घोष। देखिए सूरत का जो सेशन हुआ ना 1907 का, ठीक है, अब सूरत सेशन, सूरत यानी बॉम्बे में हो रहा है बेसिकली। अगर सूरत में सेशन था तो तिलक क्या हो गया? इनएलिजिबल। तिलक हो गया इनएलिजिबल, तिलक चुनाव ही नहीं लड़ सकता था। अब तिलक से बड़ा चेहरा कोई नहीं था बेसिकली। सो ऐसे में मॉडरेट्स फिर से अपना प्रेसिडेंट बनाने में कामयाब हुए, और प्रेसिडेंट कौन बना? रास बिहारी घोष। यहां तक तो ठीक था। इसके बाद जो हुआ वो थोड़ा गलत हुआ। यहां तक तो ठीक था, फिर भी प्रेसिडेंट बन गया, कोई बात नहीं, बन गया। प्रेसिडेंट बनते ही एक ओपन डिक्लेरेशन कर दिया गया कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को अब क्या किया जाएगा? खत्म। बहुत हुआ ब्रिटेन पे प्रेशर। इससे ज्यादा ब्रिटेन पे अगर प्रेशर डलेगा, इससे ज्यादा ब्रिटेन को परेशान करोगे, तो इसका कॉन्सिक्वेंस तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा, हमें भी भुगतना पड़ेगा, भारत के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। और यह सोच गलत नहीं है मॉडरेट्स की, यह सोच बिल्कुल गलत नहीं है। गांधी इसी आइडियोलॉजी पे चलने वाला है कि जब लगेगा ना कि मूवमेंट सिर को पार कर रही है, अब ब्रिटेन एक्शन लेगा, गांधी चुप चुपक के मूवमेंट बंद कर देता है। छोटी मोटी बात पे ही, चोरी चोरा कांड कितना बड़ा कांड था, कर दी मूवमेंट बंद, क्योंकि जानता था ना कि इससे ज्यादा मूवमेंट चली तो ब्रिटेन रगड़ देगा लोगों को। और अगर लोग स्टार्टिंग में ही रगड़ दिए गए ना, आगे जरूरत पड़ेगी तो कौन आएगा? सोच गलत नहीं है मॉडरेट्स की, बट एक्सट्रीमिस्ट अपने उसमें चल रहे हैं भाई। उनका अपना थॉट प्रोसेस है, तभी तो गरम दल कहा जाता है उनको। उनका अपना थॉट प्रोसेस है। वो जबरदस्त बन गया, जबरदस्त। देखना आप, वो बचपन में ही थे तब भी। हाँ हाँ, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही थी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं 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 ऐसा नहीं है, तो पता नहीं आपने कहाँ देखी, ऐसा नहीं था। बहुत चलेंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, नहीं लड़े कभी भी, कभी नहीं बढ़े, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब वो कह दो कि जैसे ए हो ह्यूम कभी नहीं बना। दूसरा सबसे बड़ा चेहरा तो बट वो नहीं चाहते थे ऐसा कभी भी, कभी भी नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ, बात उसकी हो जाती है। अब बात सुनिए आप, इलेक्शन में आज हम सेंटर का चुनाव देखते हैं, चेहरा कितना बड़ा रोल होता है? चेहरा है कि नहीं है? चेहरे का रोल बहुत बड़ा है कि आपका चेहरा कौन है। समझ रहे हैं बात? एक उसको सपोर्ट करना, वो फीलिंग नहीं आती है फिर। भाई दूसरे का भी तो कोई वो बेस है वहां पे, ऐसा थोड़ी उसका कुछ भी नहीं है कि नहीं बात? तो वो बात हो जाती है, ठीक है। सो देखिए बच्चों, यहां तक तो ठीक था कि मॉडरेट्स अपना प्रेसिडेंट बनाने में कामयाब हो गए। कौन बन गया प्रेसिडेंट? रास बिहारी घोष। लेकिन जैसे ही मॉडरेट्स ने डिक्लेयर किया ओपनली कि हम स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को क्या कर रहे हैं? एंड, तो तब भारत के इतिहास में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा। क्या हुआ? एक्सट्रीमिस्ट इतना गुस्सा खा गए, एक्सट्रीमिस्ट को इतना बुरा लगा कि एक किसी एक्सट्रीमिस्ट ने अपना जूता निकालकर और स्टेज पे फेंक के मारा। और स्टेज पे कांग्रेस की सबसे वशिष्ठ जो रैंकिंग के लोग थे ना, वो बैठे थे, और उनमें से एक सबसे सीनियर लीडर हुआ करते थे फिरोज शाह मेहता। वो जूता जाकर लगा फिरोज शाह मेहता को बच्चों। और आप ये मान के चलो कि पीएचडी होल्डर बंदे जो इतने सालों से कांग्रेस को चलाते आ रहे हैं, और ये कल के आए लड़के अगर ऐसा काम कर दे, ये तो किसी के लिए भी डिसरिस्पेक्ट।
छोड़िए आप बात सीनियोरिटी की, छोड़िए आप बात किसी की भी, ये तो आप अपने जूनियर के साथ करें तो भी डिसरिस्पेक्ट है। जैसे ही फिरोज शाह मेहता शू इंसिडेंट होता है ना बच्चों, तुरंत प्रभाव से सभी के सभी एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। सभी के सभी एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया जाता है, और इसी को कहा जाता है भारत के इतिहास में सूरत स्प्लिट 1907, जहां पर कांग्रेस दो भाग में ऑफिशियली बट गई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। और बट गई कहां? कांग्रेस किसके पास रह गई है? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट तो कांग्रेस से बाहर। अब कांग्रेस में बचे सिर्फ कौन? मॉडरेट्स। इसी को कहा जाता है क्या? सूरत स्प्लिट 1907। हाँ बिल्कुल वहीं पर सूरत सेशन चलते हुए। नहीं नहीं, अभी आप देखिए ना, मैं इसी इसी मुझे पता था सवाल आएगा तो मैं उसको कंक्लूड कर रहा हूँ इस क्लास को। देखो यहाँ पे अभी सूरत स्प्लिट 1907 हो गया भाई, ठीक है। कांग्रेस दो भाग में बट गई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली, ठीक है। इसके बाद ब्रिटेन एक पॉलिसी लेकर आएगा, उस पॉलिसी को बच्चों कहा जाता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। हाँ जी, कैरेट का मतलब क्या होता है? गाजर, और स्टिक मतलब डंडा। देखिए ब्रिटेन अच्छे से जानता है हाउ टू डील विद एनी काइंड ऑफ पर्सन। कौन कैसा है उसका वैसा इलाज करेंगे। अब सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। मॉडरेट्स शांति प्रिय आदमी। अच्छा, मॉडरेट्स की पहले 20 साल में डिमांड क्या हुआ करती थी? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस किसके थ्रू आएगी? रिफॉर्म्स के थ्रू। रिफॉर्म्स कैसे आएंगे? जब नए नए एक्ट आएंगे भारत में। इज इट क्लियर? सो अगर ऐसे टाइम पे जब कांग्रेस दो भाग में बट गई है, ऐसे टाइम पे अगर मॉडरेट्स को और खुश कर दिया जाए तो क्यों ना एक एक्ट ले आया जाए। बात समझ रहे हैं आप? ऐसे में कैरेट का काम करेंगे क्या? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। 1907 में ही डिक्लेयर कर दिया गया कि हम भारत के लिए अगले रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। 1907 में ही डिक्लेयर कर दिया गया कि हम ला रहे हैं नए रिफॉर्म्स। सो कैरेट किसके लिए लेकर आए हैं? मॉडरेट्स के लिए। वो शांत, अब जिसको गाजर मिल गई खाने को बढ़िया तो है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और स्टिक किसके ऊपर चलेगी? एक्सट्रीमिस्ट। किसके ऊपर चलेगी? एक्सट्रीमिस्ट। वो गर्मा गर्माई में एक्सट्रीमिस्ट उस दिन तो जूता मार गए, लेकिन घर में बड़े बुजुर्गों की या बाप की कीमत क्या होती है एक्सट्रीमिस्ट को अब पता लगेगा। क्योंकि ऐसा डंडा बजाएगा ना ब्रिटेन एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर, ऐसा डंडा बजाएगा, कईयों का तो विश्वास ही उठा देगा वो राजनीति से। बहुत लोग रिटायरमेंट लेने वाले हैं बस अब राजनीति से। ऐसा काम होगा भारत के इतिहास में। इज इट क्लियर? सो सूरत स्प्लिट के बाद ब्रिटेन एक बड़ी शानदार पॉलिसी लेकर आता है, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी। भाई मॉडरेट्स को जो चाहिए वो दे दो, वो शांत रहेंगे, एक्सट्रीमिस्ट को अपने हिसाब से ठीक करो। ये जैसी खुराक मांग रहे हैं इनको वैसी खुराक दो। इज इट क्लियर? उनके लिए आएगी स्टिक। बात समझ में आ रही है? अच्छा सुनिए, जब सूरत स्प्लिट हुआ ना बच्चों, सूरत स्प्लिट हुआ जब, सो उस समय भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे मिंटो, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मोरले। मिंटो ने बकायदा चिट्ठी लिखकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चिट्ठी लिखी बकायदा, और ये कहा कि सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव वॉन। जो हम चाहते थे वो हो गया। अगर बंगाल विभाजन से नेशनलिज्म कम नहीं हुआ था, अब तो नेशनलिज्म को खत्म ही कर देंगे। कांग्रेस खत्म, नेशनलिज्म खत्म। इज इट क्लियर? और कांग्रेस खत्म छोड़िए, जो लीडर बच गए इनको हम खत्म कर देंगे। बस ना रहेगा क्या होता है वो बांस, ना लगेंगे डंडे तुम्हारे। ना ना, भाईचारा भाईचारा होता देख, कर दिया तो कर दिया। गुस्सा तो सब में ही था भाई, सब में ही था ना गुस्सा तो, कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, है कि नहीं बात? ठीक है। सो इसी को कहा जाता है बच्चों क्या? सूरत स्प्लिट। और उसके बाद आएंगे मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स। एक्सट्रीमिस्ट के साथ क्या होगा छोटे से, उसके अंदर हम वो भी देख लेंगे बेसिकली, ठीक है। सो ये थी स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट जो 1905 में शुरू हुई, 1906 में पीक पर पहुंची, और 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस के विभाजन के साथ ये मूवमेंट एक तरीके से खत्म हो। इज इट क्लियर? ठीक है। इसके बाद भारत के अंदर आएगा रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का फेज 1,
ध्यान रखेंगे, जब जब भारत के अंदर कोई मूवमेंट खत्म होगी बिना किसी रिजल्ट के, तब कुछ ना कुछ लोग ऐसे निकलेंगे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई ग्रुप ऐसा निकलेगा जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के माध्यम से ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बनाएगा और ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के अफसरों के साथ मारधाड़ होगी और वो अपने रास्ते पर चलेंगे आजादी लेने के। इज इट क्लियर? लेकिन रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का फेज 1 पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कम्युनलिज्म का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कि कम्युनलिज्म भारत में कैसे पैदा हुआ और ब्रिटेन ने कैसे इसको जन्म दिया और कैसे इसको बढ़ाया और कैसे स्थापना हुई पहली ऐसी पार्टी की जो प्रॉपर धर्म के नाम पर बनाई गई थी, जिसका नाम है मुस्लिम लीग, 1906 की बेसिकली। इज इट क्लियर नोट? ठीक है, चलिए अब लिखना स्टार्ट करेंगे थ्योरी थोड़ा। बाद में तो हो गया था। हाँ हाँ, साथ में 5 में ही हो गया था लगभग। स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में उन्होंने रिव्यू डाला कि रिव्यू लेगी। तो उन्होंने फिर ठीक हुआ है, हाँ कि सही है अलग करके, लेकिन फिर 1911 में वो खुद ही इसको कैंसिल कर देंगे। तो पहले कुछ नहीं बोला। चलिए अच्छा, लिखिए भाई फटाफट से जल्दी से। सूरज स्प्लिट ना, द रिफ्ट बिटवीन, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे हम, ठीक है। द रिफ्ट बिटवीन moderates and extremists, the rift between moderates and extremists started with the appointment of Arundale Commission, in 1906, to review the partition of Bengal, Next point, moderates considered it as an outcome of liberal attitude of government, so they decided to control the movement, while the extremists considered it as an outcome of the pressure created by Swadeshi movement, so they decided to increase the movement, and this became the cause of rift between both groups. Next point, this rift turned into struggle for the post of president in 1906 session,
बट नेक्स्ट फुल स्टॉप डाल लिखो, फुल स्टॉप डाल के, बट व्हेन मॉडरेट्स डिक्लेयर्ड, बट व्हेन मॉडरेट्स डिक्लेयर्ड दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी as their candidate, Dada Bhai Naroji as their candidate. So extremists decided to leave the field, to leave the field, but put forward, put forward four main demands, but put forward four main demands to be implemented, to be implemented. तो फर्स्ट डिमांड लिखेंगे, फर्स्ट डिमांड स्वराज ऑन द लाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये डिमांड रखेंगे मेन तो ब्रिटेन के सामने हम, स्वराज ऑन द लाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। सेकंड स्वदेशी, स्वदेशी इसको कंटिन्यू रखना है, इस पे फोकस रखना है पूरा। थर्ड बॉयकॉट, बॉयकॉट। और फोर्थ नेशनल एजुकेशन। इनमें से किसी भी चीज को बंद नहीं करना है या कम नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। नहीं, नेशनल एजुकेशन चलता रहेगा। हाँ 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 वही। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऐसे करके लिखो, द डिमांड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, the demands of extremists were not implemented, were not implemented by moderates, were not implemented by moderates very effectively, very effectively. So extremists decided, so extremists decided to contest for the post of president, to contest for the post of president in 1907 session, in 1907 session, president in 1907 session. नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पाइट वेरियस डिमांड्स, बहुत मना करने के बावजूद भी, डिस्पाइट वेरियस डिमांड्स, द सेशन टुक प्लेस इन, द सेशन टुक प्लेस इन सूरत, द सेशन टुक प्लेस इन सूरत, ब्रैकेट में लिख लो महाराष्ट्र, thereby making Tilak ineligible, thereby making Tilak ineligible for the post of president, thereby making Tilak ineligible for the post of president. Next point, moderates were again successful, moderates were again successful in electing their president, in electing their president, that is Ras Bihari Ghosh, that is Ras Bihari Ghosh. Next point, the extremist demand, the extremist demands were completely neglected, the extremist demands were completely
neglected, completely neglected, which resulted in misbehavior with the moderates, ब्रैकेट में लिख लो चाहे, फिरोज शाह मेहता शू इंसिडेंट, विद मॉडरेट्स, बाय नहीं, विद मॉडरेट्स, ब्रैकेट में लिख लो फिरोज शाह मेहता शू इंसिडेंट, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू दिस, सेकुलर था, ड्यू टू दिस एक्सट्रीमिस्ट वर, इससे पूछ लो भाई किसका कैसे हुआ था, ड्यू टू दिस एक्सट्रीमिस्ट वर dismissed from Congress, which led to Surat split 1907, which led to Surat split 1907, सूरत स्प्लिट 1907, ठीक है जी। इस तरीके से सूरत स्प्लिट हुआ बच्चों। मैंने बताया था ना, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हुआ करती थी AICC, जो 15 मेंबर हुआ करते थे, वो सब कुछ निर्धारित करते हैं। हाँ, चलो बताओ, सूरत स्प्लिट में किसकी गलती है, मॉडरेट्स की, एक्सट्रीमिस्ट की, या ये अपने आप हुआ? हाँ, जब वो अपने लोग साथ करते हैं मिलना चाहिए, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट हुआ वो भी सही। 1905 के अंदर भागदौड़ सारी इनको दे दी, एक्सट्रीमिस्ट को दे दी, तो मॉडरेट्स का बीच में दी नहीं है, इन्होंने ली है। वो कहा, अभी तो वो प्रेसिडेंट बना रहे अपने 1905 में प्रेसिडेंट कौन है? मॉडरेट। 1906 में कौन है? मॉडरेट। 1907 में कौन है? मॉडरेट। हाँ, तब मॉडरेट ने ये बोला कि चलो तुम आगे लीड करो, ठीक है, हम पीछे तुमको गाइड करते चलेंगे। हाँ, तो मान लो ना उनकी, फिर मान लो सर, सारी बातें मानने की हाँ, बचपन में एक बार आपने वो भी है बोला कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ये भी बात, बच्चे की आइडियोलॉजी भी होनी चाहिए। ऐसा है ये ना, ये 2-4 साल से उठी बातें हैं ये कि ये नहीं भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, ये जब से सोशल मीडिया थोड़ा सा ये बन गई ना हवासी, तब से उठी बातें हैं ये कि बच्चे की मर्जी, बच्चे से पूछना, फलाना डिमा पूछना। आपने बताई थी अपनी स्टोरी। हमारे वाले तो यूं कह देते थे कि तेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में और कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन करवा दिया है। अरे बेटी वो पॉइंट, तो मैं क्या कहूँ कि मेरे भी कुछ अधिकार है। हाँ बेटे, फिर हमारे वाला तो है भी पुलिस में, वो कहेगा एक बेल्ट है मेरे पास, उसके बहुत अधिकार है। तो भाई ये तो ये कौन पूछ रहा है यार, छोड़ो ये बात पे। तो मतलब गलती कर दोनों की कह सकते हैं, आइडियोलॉजी का फर्क है। देखिए, सेम सही बात पकड़ गया कि आइडियोलॉजी का फर्क है। वो भाई चाहते नहीं ब्रिटेन परेशान हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ब्रिटेन किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी पैनिक में आ जाए। उन्हें लगता है कि यार वो सरकार है, सरकार को परेशान करके तुम क्या ही हासिल कर लोगे। एक्सट्रीमिस्ट का मानना यह है कि भाई अगर परेशान नहीं करेंगे तो मिलेगा भी कुछ नहीं। तुम्हें क्या मिल गया? एक रिफॉर्म नहीं आया, एक 1992 का एक्ट आया था, वो भी घटिया था। तो जब प्यार से मिल ही नहीं रहा कुछ भी, तो फिर परेशान ही करके देख लो, वो भी अपनी जगह ठीक है भाई। तो सेम बात होगी, नॉर्थ नॉर्थ को अगर एक साथ रखेंगे तो क्या भाई कर दिया है दोनों को समझ के चलाओ बीच से। अब उस टाइम तो वोट एक्सपायरी गए होंगे नहीं भी जाएंगे, वो रेजिग्नेशन दिलवा देगा इनके, सही में कई सारे जाएंगे रिजाइन कर करके।
कह रहे ये कैसी बातें कर रहा है लड़का ये, कि हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसका तापमान सही नहीं। हाँ, तभी तो सर ये रेवोल्यूशनरी की और जो बंदा पाकिस्तान लेके निकलेगा ना, जो बंदा पाकिस्तान लेके निकलेगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जिन्ना। कौन लेके निकला पाकिस्तान? जिन्ना। जिन्ना भी इसीलिए रिजाइन करेगा, तभी जब भाई के जलवे शुरू होंगे। आईएनसी का ही तो था सर। हाँ, 1920 तक। वो भाई सरोजिनी नायडू गेव हिम द टाइटल ऑफ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कुछ नहीं कर दी। सो इतिहास जैसे चलता है वैसे नहीं है, बड़ी चीजें पलटेगी, बहुत पलटेगा इतिहास। तो सर एक बात बताइए, पर 1906 के अंदर तो प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी खड़े, अगर उस कंपटीशन में तिलक को खड़ा कर देते तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंस, तिलक जीत जाता, मतलब क्या रिजल्ट्स निकलते उसके बाद? मतलब देखो ऐसा है, जीत जाते हैं, पक्का पक्का जीत जाते हैं, बट इनको लगा कि यार ये डिसरिस्पेक्ट होगी हमारे गुरु की, यार इसको देख के हमने राजनीति सीखी है। होता नहीं है एक चीज यार, फिर यार कि ऐसे कैसे कर दे यार, इस बंदे से सीखा हमने इतना। अब सारे बराबर नहीं होते ना, घर में कोई ना कोई तो ऐसा निकम्मा निकल ही जाता है। है कि नहीं बात? साहब मैं बता देता हूँ एक बात, अभी एक्सट्रीमिस्ट के साथ जो होगा ना, तब तुम कहोगे सर मॉडरेट्स ठीक थे। सच बता रहा हूं मैं भाई साहब, जिसके सर पे बाप का साया है ना, उसी को पता उसकी कीमत क्या है, और जिसके पे नहीं है ना, उससे पूछ के देखो कीमत क्या है, अभी तुम्हें एहसास होगा इस बात। कांग्रेस का और मॉडरेट्स का जो साया है ना सिर के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट के, वो बाप का साया है, जिसकी अभी इनको कदर नहीं है, वो नहीं रहेगी ना, अब देखना ये हाथ जोड़ेंगे कि हमें ले लो वापस कांग्रेस में। देख लेना तुम, चलेगा इतिहास अभी आगे। नहीं नहीं, इतनी भी दुश्मनी नहीं है यार, ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट बहुत है आपस में, बहुत आइडियोलॉजी का फर्क बस। जैसे कि किसमें? अरे ये अपना तो कुछ रहना नहीं, मारा भी खत्म करवा देगा। बस भाई साहब मुझे नहीं चाहिए इतना, मैंने तेरे को कई बारी कह दी ये बात, मुझे बिल्कुल नहीं मशहूर होना कहीं पे भी। चलो ये था एंड बेसिकली स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट के, एक तरीके से बस मूवमेंट अपने आप ही ऐसे धीरे धीरे करके गायब हो गई। एक बात बताइए, अगर ये मॉडरेट्स ही चलते रहे तो आजादी। चलो आज की क्लास यहीं तक कर लेते हैं, इसके आगे नया चैप्टर है कल। क्या